सो आपके पास क्वेश्चन क्या है आज? अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, ठीक है? तो फाइंड द रूट्स ऑफ अ quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0 where a is not equals to 0 and a b c are real numbers. So वही completing the square method से अपन इसके रूट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? तो solution is x square plus bx plus c equals to 0. Our first step will be to find out the roots of this quadratic equation by using completing the square method. आपका फर्स्ट स्टेप क्या था? मेक कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1. कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या बनाना है? 1. पूरी इक्वेशन को हम किससे डिवाइड कर देंगे? इससे. तो यहाँ आप राइट करोगे ऑन डिवाइडिंग the equation by a in both sides. Then you will get ax square divided by a, so x square, bx divided by a, b upon a, x plus c divided by a, c upon a. यहाँ पे आप a को कैसे डिवाइड करोगे? इंडिविजुअली हर एक टर्म को किससे डिवाइड कर देना है आपको? इंडिविजुअली हर एक टर्म को a से डिवाइड कर देना, bx of a plus c upon a से a कैंसिल आउट, x स्क्वायर b upon ax plus c upon a. So here equals to 0 को a से डिवाइड करोगे 0. Now second step was shift constant term in RHS, on shifting constant term in RHS we get on shifting constant term in RHS we get x square plus b upon x square plus b upon ax इज इक्वल्स टू प्लस सी बाई है, इधर जाएगा माइनस सी बाई ए, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए. अब क्या करोगे? टेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स. कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी बाई ए. हाफ ऑफ बी बाई ए क्या हो जाएगा सर? हाफ ऑफ बी बाई हो जाएगा बी अपॉन 2a. b अपॉन 2a. अगर ऐसे डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हो तो b बाय a को डिवाइड करो 2 से, अपॉन में 1. ये आपका इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे, a मल्टीप्लाई होगा आपका 2 से. तो b मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a क्या बना? b अपॉन 2a. तो b अपॉन 2a का स्क्वायर जो है, b अपॉन 2a का स्क्वायर आप बोथ साइड ऐड कर दोगे. सो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन a x plus b upon 2a whole square is equals to minus c by a plus b upon 2a whole square. यहाँ आप क्या राइट करोगे? on adding b upon 2a whole square in both sides, then you will get. अब ये देखो, ये वाला जो है वो आपका किसकी फॉर्म में बन गया सर? ये मेरा बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में. अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो नेगेटिव टर्म होता a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में बनता, और अगर पॉजिटिव टर्म है तो a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में बनेगा. तो ये किसका स्क्वायर है? ये जो आपका है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2a किसका स्क्वायर बन गया? एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर. ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी सी बाई ए प्लस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ बी स्क्वायर, अच्छा, और 2a स्क्वायर. ठीक है, 2a स्क्वायर.
अच्छा यहाँ पे आप देखना x प्लस बी बाय 2a होल स्क्वायर माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी यूज हो रहा है, a मल्टीप्लाई b होल रेज m, दैट विल बी a रेज m मल्टीप्लाई b रेज m। कैसे, यहाँ पे 2 b स्क्वायर लगा और a b स्क्वायर और दोनों क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप क्या राइट करोगे 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, आगे आपके पास जो इक्वेशन मिलेगा वो आया x प्लस बी बाय 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है आपका। अच्छा यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे 4a स्क्वायर में और a स्क्वायर में, तो एलसीएम क्या आएगा देखना एक बार, a और 4a स्क्वायर में एलसीएम 4a स्क्वायर एंड a, 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a, और a का क्या फैक्टर क्या हो सकता है, a मल्टीप्लाई 1 राइट कर दो या ओनली a, तो यहाँ पे पास a आपका कॉमन है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाई, अब जो कॉमन नहीं है वो लिख दो, कॉमन जो कॉमन आया वो एक बार राइट किया, कॉमन क्या नहीं है 4 और a कॉमन नहीं है, तो 4 मल्टीप्लाई a क्या आ गया 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a 4a स्क्वायर, कॉमन क्या आया या फिर एलसीएम क्या आया 4a स्क्वायर। आप यहाँ पे डायरेक्टली भी दे सकते हो कि 4a स्क्वायर है, क्या 4a स्क्वायर में a कंटेन कर रहे हैं, यस सर, तो आपका जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर को जब आप किससे डिवाइड करोगे, a से, 4a स्क्वायर डिवाइड बाय a कितना आएगा सर, स्क्वायर a से स्क्वायर कैंसिल आउट 4a बचा, तो यहाँ पे 4a मल्टीप्लाई c, 4a मल्टीप्लाई माइनस c, सर इट विल बी माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर डिवाइड बाय 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर डिवाइड बाय 4a स्क्वायर, सर इट विल बी 1 एंड 1 मल्टीप्लाई b स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई b स्क्वायर विल बी b स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई b स्क्वायर विल बी b स्क्वायर। अब यहाँ पे आप x प्लस बी बाय a b बाय 2a होल स्क्वायर, इसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, ये वाली टर्म इधर और ये वाली टर्म इधर ले ली, तो आपका क्या बना b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। नाउ अब क्या करोगे, ऑन टेकिंग रूट बोथ साइड्स, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट both sides, on taking square root both sides we get x plus b by 2a is equals to प्लस माइनस, मैंने बताया था जब स्क्वायर रूट आप लोगे तो RHS साइड में आप क्या क्या आ जाएगा प्लस माइनस, एंड b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अच्छा x प्लस बी बाय 2a, अच्छा आपके पास अगर a के भी ऊपर क्या है, a एंड b के ऊपर क्या है स्क्वायर रूट लगा हुआ है, दैट कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b, तो सेम पैटर्न में मैंने राइट किया प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, और इसका क्या ले लिया मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर। सर स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर 2a, स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2a, सो इट कैन बी रिटन एज x प्लस b बाय 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट अपॉन इसका क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, नाउ ऑन ट्रांसपोजिंग प्लस b बाई 2a in RHS, on transposing b by 2a in RHS we get, यहाँ पे राइट कर देता हूँ x इज इक्वल टू प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट
x इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट अपॉन 2a b बाई 2a उधर ट्रांसपोज करोगे माइनस b बाई 2a। नाउ लुक एट हियर, लाइक टर्म से ये क्या है दोनों, माइनस b बाय 2a। सो यहाँ पे ये दोनों क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है। जब आपके पास लाइक फ्रैक्शन है या डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप नीचे में 2a राइट करोगे और सिंपली क्या राइट कर दोगे, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी। अच्छा, इसको अगर अपन रीअरेंज करते हैं देन ये क्या बन जाएगा, इसको इधर ले आओ, माइनस बी प्लस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट अपॉन 2a and this is our quadratic formula. This is our quadratic formula. Is it clear? Okay, 11th question है, that is find two consecutive odd positive integer. two consecutive, दो लगातार क्या करने, odd consecutive पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करने जिनके स्क्वायर का सम ऑफ whose square is 290, sum of whose square is 290. So let my first odd integer is, let our first odd integer be, let first odd integer be x. For example मैंने बोला कि 3 क्या है मेरा, एक ऑड नंबर, ठीक है, 5 मेरा ऑड नंबर, 9 मेरा ऑड नंबर। तो मैं आपसे आस्क कर रहा हूँ 9 के जस्ट बाद वाला ऑड नंबर आप कैसे फाइंड आउट करोगे। सर 9 में 2 ऐड कर दो, क्या बन जाएगा 11। इसके जस्ट बाद वाला क्या आ गया आपके पास, इंटीजर आ गया या ऑड इंटीजर आ गया, ठीक है। तो अगर मेरा फर्स्ट ऑड इंटीजर क्या है, x है, देन सेकंड पॉजिटिव या ऑड पॉजिटिव भी राइट कर सकते हो, सेकंड पॉजिटिव ऑड इंटीजर विल बी x प्लस 2। यहाँ भी आप राइट कर सकते हो सेक ऑड पॉजिटिव x प्लस 2। अब आपके पास अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन इट इज गिवन दैट जो इनका स्क्वायर का सम है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ odd consecutive integers, that is x and x plus 2, x and x plus 2 के स्क्वायर का जो सम है, स्क्वायर का सम that is 290. So we have to find out those two integers. So let's find out x square, x plus 2 whole square, a plus b whole square से एक्सपेंडेड फॉर्म एक्सपेंड करोगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर, सर एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a कितना है x मल्टीप्लाई 2 प्लस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b प्लस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 290। नाउ 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 290। ओके, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, 290 इधर ट्रांसपोज करोगे माइनस 290, दैट इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस, अच्छा 4 माइनस 290, सर इट विल बी 286 इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे आप क्या 2 कॉमन ले सकते हो, सर 2 यहाँ भी है, 2 4 में भी अवेलेबल है और 226 में भी है,
तो ऑन टेकिंग कॉमन एज 2 यू गेट 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर 4 यहाँ क्या आ जाएगा सर 4x डिवाइड बाई 2। कॉमन करो, कॉमन लेना, अगर आपको कॉमन लेना नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, जैसे मैं 2 यहाँ पे 2 कॉमन ले रहा हूँ तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इसमें क्या बच जाएगा 4x डिवाइड बाई 2, तो 2 2 ज़ा 4, कितना बचेगा 2x माइनस यहाँ माइनस 286 डिवाइड बाय 2, so 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 and 2 3 ज़ा 6, so it will be -143। जब आप इसको इधर ट्रांसपोज करोगे तो ये अपॉन में आएगा और 0/2 क्या हो जाएगा 0। तो आपका जो लास्ट में फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना वो क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल्स टू 0। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 is equals to 0 is equals to 0। now we have to find out the roots of this equation, या फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और by quadratic formula और श्रीधराचार्य formula what we have by quadratic formula roots of any equation that is in the form of ax square plus bx plus c is equals to 0 by quadratic formula the roots of this equation will be x is equals to minus b plus minus square root b square minus 4ac upon 2a minus 4ac upon 2a। तो यहाँ पे आपके पास अब ये वाली जो आपकी इक्वेशन है इसको आप किससे कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग this या given equation by ax square plus bx plus c is equals to 0 we get a का वैल्यू क्या आएगा, b का वैल्यू एंड c का वैल्यू। a क्या हो जाएगा सर कोफिशिएंट, a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। b means coefficient of x is 2, coefficient of x is 2 here, and constant term is minus 143, so our c is minus 143। so put this value in quadratic formula, then you will get minus b, value of b is 2 plus minus b square means square of 2 square minus 2 square minus 4 multiply a is 1 and c is 143 minus 143 upon 2 multiply a is 1, so here you get x is equals to minus 2 plus minus square of 2 will be 4, minus multiply plus minus and minus multiply plus minus and minus क्या हो जाएगा प्लस, या फिर ऐसे देख लो यहाँ ये माइनस है इससे माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस। 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 और 1 17 1 and 4 1 ज़ा 4, कितना आया अपॉन 2 472। नाउ
x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 472 and 472 and 476 डिवाइडेड बाय 2 अच्छा, आपका जो 476 है, 476 किसका स्क्वायर होता है? 24 का या 26 का? 24 या 26? रिप्लाई में सर इट विल बी स्क्वायर ऑफ 24. So you can write here 24 divided by 2. So the value of x will be, अब देखो यहाँ पे एक बार आप पॉजिटिव साइन ले लोगे और एक बार नेगेटिव. तो एक बार देखना, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन we get x is equals to -2 plus 26 divided by 2. 24 minus 2, 24 minus 2, so 22 divided by 2, 11. तो आपका फर्स्ट x का वैल्यू क्या आ गया? 11. और ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन we get x is equals to -2 minus 24 divided by 2. या -26, -2 and -24, -26 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू -13. एक बार आपका x आया 11 और एक बार आपका x आया -13. दोनों में से कौन सा पॉसिबल है? सर x इज अ ऑड पॉजिटिव इंटीजर. x इज अ ऑड पॉजिटिव इंटीजर. सर यहाँ पे ये ऑड नंबर तो है बट ये नेगेटिव आ गया, सो दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल. दिस वैल्यू ऑफ x इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो यहाँ पे राइट करेंगे सिंस 13 इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अपन ने जो x एज्यूम किया है वो क्या है आपका? ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये नेगेटिव आ गया, इसलिए ये वाली x की वैल्यू पॉसिबल नहीं है. सो द वैल्यू ऑफ x इज 11. सो द वैल्यू ऑफ आवर x इज 11. सो आवर फर्स्ट इंटीजर विल बी 11 और सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा आपका? 11 प्लस 2, दैट विल बी 13. 11 प्लस 2 13. इज इट क्लियर? फर्स्ट इंटीजर आपका 11 और सेकेंड इंटीजर 13. -13 क्यों नहीं होगा? बिकॉज आपके पास क्वेश्चन में गिवन है दैट जो आपके इंटीजर्स हैं वो कैसे हैं? ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो अपने को यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं ले पाएंगे. नेगेटिव